मैं थक चुकी हूँ। सुनो, नहीं नहीं, मैं सचमुच बहुत थक चुकी हूँ। समीर प्लीज़ मुझे सोने दो। समीर कुछ बचपने की हरकतों के बाद पीछे हट गया। उसने अपनी टी शर्ट भी उतार ली थी। वो धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा। उसने टी शर्ट को 2 बार झाड़ कर पहन लिया। शील सोई नहीं थी। समीर के जाते ही वो तकिए से लिपट कर दूसरी तरफ करवट लिए लेटी रही। उसकी कोई भी हरकत इस वक्त एक बहस को जन्म दे सकती थी, सो वो चुपचाप लेटी रही। तभी उसे प्यास लगने लगी। उसने सोचा वो उठकर पानी तो पी ही सकती है। वो उठने को ही थी कि उसे सिगरेट की महक आई और वो लेटी रही। समीर अपनी डेस्क पर था। उसने सिगरेट पीते हुए एक किताब खोल ली। कुछ देर वो एक ही पन्ने पर शील से बातचीत के सवाल जवाब पढ़ता रहा। कुछ देर में वो किताब रख कर कमरे के चक्कर काटने लगा। सिगरेट खत्म हो चुकी थी। वो धीरे से शील के करीब आया। उसे लगा था कि वो शायद उसकी आहट से जग जाएगी। उसने उसके कंधे पर हाथ भी रखा, पर वो सोई रही। शील ने समीर का उसकी बगल में आना महसूस किया। उसका स्पर्श अपने कंधे पर भी महसूस किया, पर वो लेटी रही। उसे पता था अगर वो उठेगी तो क्या होगा, कैसी बातें होंगी। वो इन बातों के बीच अपने तलुओं में महसूस कर रही थी। उसे अचानक अपने तलुओं में खुजली होने लगी। कुछ देर की बेचैनी के बाद उसने अपने दाहिने पैर से अपने बाएं पैर के तलुए को खुजला ही दिया, कुछ इस तरह कि वो बहुत गहरी नींद में है। कुछ ही देर में समीर की आहट बंद हो गई। फिर बिस्तर पर कुछ हरकत हुई और उसने समीर की देह को अपनी बगल में पसरते हुए महसूस किया। वो कुछ शांत हो गई। उसे पता था समीर कुछ देर में सो जाएगा। वो बहुत देर तक जाग नहीं पाता था। शील ने तकिए को कुछ और अपने भीतर भींचा और लेटी रही। समीर कुछ देर खिड़की का पर्दा खोलकर शहर देख रहा था। इसी में वो दिन भर खपा रहता है। वो अपने कल के दिन के बारे में सोचने लगा। फिर सुबह उठेगा, घूमने जाना, नहाना, नाश्ता, ट्रैफिक, हॉर्न, पसीना। शील को उसके ऑफिस छोड़ते हुए अपनी ऑफिस की लिफ्ट के बाहर देर तक खड़े रहना। 8वां माला, गुड मॉर्निंग की चिल्ल पाँव, फाइल, कंप्यूटर, बॉस, ब्रेक, थकान, ऊब, और अपने ऑफिस से घर तक धीरे धीरे रेंगते हुए रोज चले आना। तभी शील ने अपना तलवा खुजाया और समीर की दिनचर्या थम गई। उसने पलटकर शील को देखा। तब तक वो स्थिर हो चुकी थी। उसने वापस खिड़की का पर्दा लगाया, धीरे से बिस्तर में घुसा और आंखें बंद कर दी। शील को पानी पीना था, पर उसे कुछ इंतज़ार करना होगा। समीर अभी अभी लेटा है। वो रोहन के बारे में सोचने लगी। रोहन नया नया उसके ऑफिस में आया था। दिखने में काफ़ी सामान्य था, पर बातें बहुत गोलमोल करता था। पिछले कुछ समय से वो शील को इधर उधर छूने से भी नहीं चूकता था। पहले पहल शील ने ऐतराज़ नहीं किया, पर बाद में उसने रोहन से कहा कि उसे ये ठीक नहीं लगता है। रोहन ने उससे माफ़ी मांगी और माफ़ी के लिए उसने उसके साथ कॉफ़ी पीने की ज़िद की। शील बहुत नानुकुर के बाद मान गई। कॉफ़ी पीने में क्या हर्ज है। पर कॉफ़ी हाउस में उस भीड़ में रोहन ने शील की कमर में हाथ डाल दिया। शील कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही तो उसकी उंगलियां हरकत करने लगी। शील कुछ देर में उठ गई। आज वो रोहन के साथ फिल्म देखने गई थी, जहां रोहन ने शील को चूमा, अपना हाथ शील के कपड़ों के भीतर डाल दिया। शील ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वो रोहन को इस बार नहीं रोकना चाहती थी। समीर सो नहीं पा रहा था। कुछ अटका पड़ा था। एक बार बात हो जाती, चाहे वो लड़ लेता, कुछ बात कर लेते, पर इस तरह से सो जाना उसे खटक रहा था। वो जानता था कि शील बिना पढ़े नहीं सोती। वो देर रात तक जागती रहती है। उसे ही कई बार कहना पड़ता है कि बत्ती बुझा दो, तब कहीं जाकर वो सोती थी। वो उठकर बैठ गया। बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगा। फिर किचन में जाकर फ्रिज खोलकर थोड़ी देर खड़ा रहा। फ्रिज बंद करके गैस के पास कुछ टटोलने लगा। लाइटर गैस के नीचे पड़ा था। लाइटर हाथ में लिए वो बहुत देर तक खड़ा रहा। कई बार हवा में उसे जलाने की कोशिश की। 3 बार कट कट के बीच एक बार वो जला। अंत में गैस जलाकर उसने कॉफ़ी चढ़ा दी, ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाते वक्त पूरे समय उसके दिमाग में चल रहा था कि ये गलत है।
उसे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, वो सो नहीं पाएगा। पर अंत में वो कॉफ़ी लिए वापस उसी खिड़की पर खड़ा था जहाँ से कुछ देर पहले वो अपने दिन भर के खपने के बारे में सोच रहा था। उसे ऑफिस बहुत पसंद था। दिन भर की जल्दबाजी, काम पूरा करने की जद्दोजहद, फिर बीच में दोस्तों के साथ सीढ़ियों पर जाकर सिगरेट के कश लगाना, एक भरा पूरा माहौल। उसमें उसे जो सबसे कठिन काम लगता वो था उसका ऑफिस से घर आना। अचानक किसी का हाथ समीर ने अपने कंधे पर महसूस किया और उसके हाथ से कॉफ़ी गिर गई। शील ने करवट बदल दी थी। किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो कुछ देर रुकी रही, फिर धीरे से पलंग पर ही खिसकते हुए उसने समीर की तरफ पानी की बोतल खोजनी चाही, पर वहाँ उसे बोतल नहीं मिली। उसे कॉफ़ी की महक आई। इतनी रात गए समीर कॉफ़ी पी रहा है। अब वो सोई नहीं। उसे एक बहाना मिल गया था कि किचन की खटखट से नींद टूट गई। बहाना मिलते ही वो बिस्तर से उठने को हुई, पर कुछ सोच कर रुक गई। समीर किचन से कॉफ़ी लेकर आएगा और उसे इस तरह बिस्तर पर बैठा हुआ पाएगा। शील को ये ज़्यादा नाटकीय लगा, सो उसने उठकर पानी पीना स्थगित कर दिया। वो बिस्तर पर बैठ गई और समीर का इंतज़ार करने लगी। समीर कुछ देर में किचन से बाहर आया और सीधा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, मानो नींद में चल रहा हो। शील को लगा कि समीर ने उसे देखा था। वो मुस्कुराई भी थी, पर वो सीधा खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। शील गुस्से में उठी और सीधा किचन में गई, पानी पिया और सीधा समीर के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से समीर के कंधे पर हाथ रखा और समीर के हाथ से कॉफ़ी का कप गिर गया। शील भीतर कॉफ़ी बना रही थी। समीर वाक्य विन्यास में कुछ गैर ज़रूरी शब्दों को निकाल रहा था और कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को विन्यास में ठूस रहा था। उसे एक वाक्य में कुछ उस स्थिति के बारे में बात करनी थी जिस स्थिति को वो पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा था। शील कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई। क्या हुआ? शील ने समीर को कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहा। समीर को इससे बेहतर मौका नहीं मिलना था। उसने तुरंत अपना बनाया हुआ वाक्य उगल दिया। शील, ठीक नहीं लग रहा है। समीर के हिसाब से सारे गैर ज़रूरी शब्दों को निकालने के बाद ये वाक्य ही उस स्थिति को सही सही स्थापित करता है। क्या हुआ? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा खुलकर। समीर, तुम ठीक तो हो ना? शील उसे छू नहीं पा रही थी। उसके हाथ बार बार समीर की तरफ जाकर रुक जाते थे। मुझे ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस जाना लगता है। क्या मतलब? लोग ऑफिस से घर जाते वक्त जितने उत्साहित रहते हैं, मैं घर से ऑफिस जाते वक्त उतना उत्साहित होता हूँ। दैट मीन्स यू लव योर वर्क। उसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे तो नहीं दिखता। अरे, तुम्हारे ऑफिस को पसंद करने की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? हैं? दूसरी क्या वजह हो सकती है? कोई लड़की? शट अप यार। शील चुप हो गई। इस बातचीत के बीच में वो बार बार रोहन का चेहरा अपनी गर्दन के इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। हर थोड़ी देर में शील का हाथ उसकी गर्दन पर चला जाता, मानो पसीना पोंछ रही हो। इसमें एक गलती है, इसमें एक बड़ी गलती है। समीर अचानक उठा और पलंग पर जाकर बैठ गया। पलंग के किनारे पर उसके पैर कांप रहे थे। लग रहा था मानो वो किसी दूसरे के घर में बैठा है। समीर, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। शील, अब मैं घर में आना पसंद नहीं करता। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ से लगातार बाहर निकलने के बहाने खोजता हूँ। मैं घर में आता हूँ और थक जाता हूँ। मैं बाहर दूसरा आदमी हूँ, वहाँ मेरी चाल अलग हो जाती है। वहाँ मैं वहाँ मैं समीर हूँ, और यहाँ यहाँ क्या हो? यहाँ वो आदमी है जो समीर का रहस्य लिए तुम्हारे साथ रहता है। शील कतई ये कन्फ्रंटेशन वाला गेम इस वक्त समीर के साथ नहीं खेलना चाहती थी। उसने खाली कॉफ़ी के कप उठाए और किचन में चली गई। समीर, ये कुछ दिनों का बुखार है, उतर जाएगा। इसे इतना सीरियसली मत लो। शील ने किचन से एकदम कैजुअली कह दिया, मानो वो कई बार ऐसी स्थिति से गुजर चुकी हो। समीर हैरान रह गया। शील सीधे बिस्तर पर पसर गई। समीर, लाइट बंद कर दूं? शील ने समीर को देखे बिना ये कह दिया। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शील की लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। शील, शील, समीर की आवाज़ आई।
शील पलट गई। क्या है? शील, वो गाना सुना दो। क्या? वो टैगोर का तोमाए गान शोनाबो। शील हतप्रभ रह गई। समीर, मुझे वो अब ठीक से याद भी नहीं है, और अचानक जितना याद हो जैसा भी सुना दो। शील खिसक के समीर के बगल में आ गई। समीर बिना बदलाव के अटल सा था। मैं कोशिश करती हूँ, ये बात शील ने खुद से कही और आंखें बंद कर लीं। दाहिना हाथ धीरे से हवा में सुर टटोलने लगा और गाना कुछ रुकता रुकता शुरू हो गया। कितने साल बीत गए वाली खराश आवाज़ में थी। बीच बीच में गाना रोक कर शील गला साफ कर लेती और फिर दोबारा शुरू से शुरू करती। अंतरे के कुछ शब्द धुंधले पड़ चुके थे। वो थके हुए रेंगते से आते, तब तक गाना हमिंग का सहारा लेकर आगे बढ़ जाता। गाना जारी रखने के लिए केवल मुखड़े का ही सहारा था। अंतरे अपने शब्द और अर्थ दोनों खो चुके थे। दूसरे अंतरे के धुंधलेपन में शील का गला रुंधने लगा। वो रुक गई। उसे हमेशा से पता था कि ये गाना उसके पास है। कईयों बार उसने उसे ऑफिस आते जाते गुनगुनाया था, पर वो गाना छूट गया है कहीं बीच में ही। शील को अचानक वो सारी चीजें याद हो आईं जो उसके पास शुरू से थी। एक छोटी पेंसिल, रबर लगी हुई, टिफिन का डिब्बा, गुल्लक, समीर के दिए हुए पुराने लेटर और ग्रीटिंग कार्ड्स, रिबन, पुरानी लाल चूड़ियाँ। ये सब कहाँ हैं? उसने सभी चीज़ों को संभाल के रखा था कहीं। कहाँ? उसे याद नहीं आया। तुम बहुत अच्छा गाती हो। समीर को गाने के टूटे फूटेपन से कोई फर्क नहीं पड़ा था। यूं भी उसे बांग्ला समझ में आती नहीं थी। शील ने उसे कई बार गाने का अर्थ समझाया था, पर वो हर बार भूल जाया करता था। तोमाए गान शोनाबो, ताइतो अमाए जागिए राखो। तुम्हें गाना सुनाऊं इसलिए तुम मुझे जगाए रखती हो। उसे इन शब्दों के अर्थ अभी भी याद थे। शील के गाए हुए बाकी गाने में वो इसी वाक्य के अलग अलग अर्थ गढ़ते रहता। उन गडमड अर्थों के बीच समीर सोच रहा था कि कितना प्यार करता था वो शील को। उसे वो दिन याद आ गए जब जिद करने पर शील ने ये गाना उसके दोस्तों के बीच सुनाया था। गाते हुए बीच के कुछ शब्दों में शील समीर की तरफ देख लेती और वो दोनों एक व्यक्तिगत रहस्य उस भीड़ में जी लेते। कितना रोमांच था, कितना सेक्स था। हाँ, सेक्स। कितनी बार समीर बाजार में चलते हुए शील की कमर में हाथ डाल देता था, उसे अपने पास खींच लेता और इच्छा हो जाती कि यही भरे बाजार में शील को प्यार करे, जी भर कर। वो सेक्स कहाँ गया? वो आखिरी बार शील के साथ कब सोया था? समीर सोचने लगा, पर उसे याद नहीं आया। तभी शील की आवाज़ कुछ टूटने लगी, फिर भारी हुई और वो चुप हो गई। टैगोर के शांत होते ही उस कमरे में मानो किसी ने ठूस ठूस कर मौन भर दिया हो। सब कुछ एकदम से स्थिर हो गया। समीर पीछे खिसकते हुए पलंग पर लेट गया। तुम बहुत अच्छा गाती हो। शील ये सुनते ही बाथरूम चली गई। समीर लेटे हुए छत ताकता रहा। यहाँ वो आदमी है जो समीर का रहस्य लिए तुम्हारे साथ रहता है। उसने अपने ही कहे हुए वाक्य को दोहराना शुरू कर दिया, मानो वो वाक्य छत पर कहीं छपा हो जिसे वो हिजय करते हुए पढ़ रहा हो। हिजय करते हुए वो रहस्य शब्द पर रुक गया। समीर का रहस्य उसके खुद के होने का रहस्य। उसे लगा वो हमेशा से रहस्य भीतर पाल रहा है, बचपन से। जब वो छोटा था तो उसने अपने भाई के टिकट संग्रह की कुछ टिकटें चुरा कर एक क्रिश्चियन लड़की को दे दी थी। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। अपने माँ बाप को एक रात सेक्स करते हुए उसने देखा था। बड़े होने तक वो उस छवि को भुला नहीं पाया था। पहली बार जब वो एक लड़की के साथ सोने गया
तो उसे बार बार वही छवि सताती रही और वो बहुत समय तक उस लड़की के साथ सो नहीं पाया था। ये एक रहस्य ही तो था, समीर का रहस्य जो वो अपने भीतर लिए घूम रहा था। बाप की जेब से पैसे चुरा कर ढेरों कंचे खरीद कर घर ले आता और कहता कि मैंने ये खेल में जीते हैं। अपने ऑफिस की एक ट्रिप में एक रात वो एक लड़की के साथ सोया था। शील को आज तक ये बात पता नहीं है। शील से जब उसका रिश्ता शुरू ही हुआ था, तब माँ की अर्थी के बगल में बैठकर वो शील के साथ हम बिस्तर होने के सपने देख रहा था। ये बात उसने दोबारा खुद को भी नहीं बताई थी। उसे याद आया जब वो स्कूल जाता था तो उसके पास दो चीज़ें हुआ करती थी, जेब में एक टॉफ़ी और स्कूल बैग में एक नंगी लड़की की तस्वीर। वो तस्वीर उसके पास कहाँ से आई उसे अब याद नहीं था, पर ये दो चीज़ हमेशा उसके पास रहती थी। जब कभी उसका हाथ टॉफ़ी पर पड़ जाता या कोई किताब निकालते हुए वो नंगी लड़की की तस्वीर दिख जाती तो वो रोमांच से भर जाता। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे रहस्य के बारे में वो सोचने लगा। उसे लगा उसका पूरा होना इन रहस्यों की फहरिस्त का ही हिस्सा है। उसे ऐसा मौका कभी याद नहीं आया जब वो किसी रहस्य के बिना रहा हो। इन सारे रहस्यों के बारे में सोचते सोचते समीर शांत हो चुका था, या वो थकान थी, पर अब वो उतना परेशान नहीं था। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। वो अब कल के बारे में भी नहीं सोचना चाहता था। उसने एक बार बाथरूम की तरफ देखा जहाँ शील गई हुई थी। वहाँ कोई भी आहट नहीं थी और उसने आंखें बंद कर लीं। शील भीतर बाथरूम में बहुत देर तक आईने के सामने खड़ी रही। वो आज बहुत डर गई थी। वो सोचने लगी आज समीर बहुत परेशान था। वो सब कुछ ईमानदारी से कहना चाहता था, पर आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो इस सब कुछ कह देने वाली ईमानदारी में पड़ना भी नहीं चाहती थी। अगर ये रात कुछ हफ्ते पहले आती तो वो भी अपनी पूरी ईमानदारी से इसका हिस्सा होती। उसे भी समीर से कई शिकायतें थीं, पर वो सारी शिकायतें अब अपने मायने खो चुकी थीं। शील ने बहुत सारा पानी अपने चेहरे पर डाला। वो सब कुछ धो देना चाहती थी। काश ये शतरंज का एक खेल होता, वो फिर सोचने लगी, और वो कह सकती कि बाजी फिर से जमाऊं। अभी बहुत से प्यादे मारे जा चुके हैं। वो चारों तरफ से घिर चुकी है। नहीं नहीं, वो हार नहीं मान रही है, पर एक मौका और नहीं मिल सकता है क्या? क्या एक मौका और मिला तो वो रोहन को उसकी पहली ही हरकत पर चाटा मार देगी? वो उसे वहीं उसी वक्त रोक देगी? बहुत सोचने पर भी शील कुछ तय नहीं कर पा रही थी कि रोक देगी या नहीं। उसने फिर ढेर सारा पानी अपने चेहरे पर डाला। आईने के एकदम करीब आकर खुद को घूरने लगी और उसके मुंह से निकला, नहीं, मैं नहीं रोकूंगी। रोहन शील को उन दिनों की याद दिलाता था जब उसकी शादी नहीं हुई थी। समीर उस वक्त उसे बिना छुए रह ही नहीं पाता था। कहीं भी, बाजार में, रेस्टोरेंट में, किसी भी दुकान पर वो समीर को लगातार झिड़कती रहती थी। उसे पता था ये गलत है, इसीलिए उसमें रोमांच था। उसे ये भी पता था कि समीर के साथ उसका संबंध गलत है। उसके माँ बाप कभी भी इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो संबंध भी रोमांच से भरा था। अब रोहन है जो पूरी तरह गलत है, इसीलिए उसके बारे में सोचना भी शील को रोमांच से भर देता है। इसकी गिलानी भी है, पीड़ा भी है, डर भी है, सब कुछ है। तभी शील की निगाह उसकी भौं पर पड़ी। वो पिछले एक हफ्ते से पार्लर जाना टाल रही थी। उसने सोचा कल ऑफिस जाने से पहले वो पार्लर होती हुई जाएगी। वो बाहर आई तो देखा समीर सो चुका था। उसने लाइट बंद नहीं की थी। शील समीर के बगल में आकर लेट गई। उसने एक गहरी सांस भीतर ली और अचानक उस गाने के सुर उसके मुंह से फूटने लगे। वो लेटे लेटे बहुत हल्के हल्के उसे गुनगुना रही थी। तभी उसे रोहन का ख्याल हो आया। उसने तय किया कि कल जब वो उससे मिलेगी तो उसे ये गाना सुनाएगी। सिर्फ मुखड़ा, अंतरे के बारे में कह देगी कि वो उसे अच्छा नहीं लगता, सो उसे याद नहीं। मुखड़ा सुंदर है, बस इसे ही सुनो। তোমায় গান শোনাবো,
ताई तो अमाए जागिए राखो। वो मुस्कुरा दी। उसने करवट बदली और लाइट बंद कर दी।